record of any transaction goes into journal. First record of any transaction goes into journal. Then from journal, you post the entries into the second book, that is ledger. So what is the process of recording in journal called as? Journalizing. Process of recording the transaction in journal is called as journalizing, and the process of entering the posting the transaction, transferring the transaction from journal to ledger is called posting. Transferring the entry from journal to ledger is called as posting. So journal is the primary book, ledger is the secondary book. Why two books? दोनों में सेम ही तो रिकॉर्ड होता है. क्रॉस चेक भी है और एनालिसिस में ज्यादा इंपॉर्टेंट लेजर है. जर्नल में हाउ डू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन? डेट वाइज जाता है, और लेजर में डेट वाइज भी जाता है और अकाउंट वाइज भी जाता है. वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज एन अकाउंट? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसेट लायबिलिटी इनकम और एक्सपेंस. जो आपके प्रैक्टिकल बिजनेस में एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस है, उसका बुक रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड अकाउंट. तो ये अकाउंट वाइज डिटेल, जो एक एक चीज की डिटेल है, ये आपको कहाँ दिखती है? जर्नल में कि लेजर. सो एनालाइज करना है, उस पर स्टडी करना है, तो बेटर कौन सा बुक हो जाता है? लेजर बुक. लेजर इज बेटर फॉर एनालिसिस पर्पस एज कंपेयर टू जर्नल. करेक्ट? And then we saw folio. What is folio? Page number. There are two folios we mainly use. Journal folio, ledger folio. Journal folio, journal का पेज नंबर होता है, लेकिन रिकॉर्ड कहाँ होता है? लेजर. और लेजर folio, लेजर का पेज नंबर होता है, बट रिकॉर्ड होता है journal. Why? For cross check. What is that explanation called just after the journal entry? Narration. Narration is a brief explanation of any journal entry. Okay. And what are fixed assets? Assets which last in business for more than a year. What are current assets? They last in business for less than a year. Are current assets and expenses same? No. Expenses are the ones which have been already used, incurred, gone. Benefits finished. Assets मतलब अभी भी benefit मिलना बाकी. But the difference between a current asset and a fixed asset will stay for a long time. Current asset will change its form in a short time. What are the examples of current assets? Goods, cash, और भी क्या था? Debtors. Very good. इन सबसे पैसा आना बाकी है, लेकिन within a span of 1 year. Cash, goods, debtors, इनसे पैसा फटाफट आ जाता है. एक तो पैसा ही है, या तो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे फॉर्म में. कैश गेट्स कन्वर्टेड टू गुड्स, गुड्स गेट कन्वर्टेड टू डेटर्स, डेटर गेट कन्वर्टेड टू कैश. तो दे कीप द बिजनेस मूविंग. करंट एसेट कीप द बिजनेस मूविंग, एंड फिक्स्ड एसेट्स आर नीडेड टू स्टार्ट द बिजनेस. रिमेंबर? सो फिक्स्ड एसेट्स आर लाइक अ कार, करंट एसेट्स आर लाइक टायर्स. रिमेंबर? सो विदाउट टायर्स कार कैन नॉट मूव. सो कार भी चाहिए और टायर भी चाहिए. खाली टायर लेके घूमोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो फिक्स्ड एसेट्स आर लाइक मेन स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस. वो फिक्स रहने चाहिए. शुड फिक्स्ड एसेट चेंज फॉर्म कंटिन्यूअसली? शुड यू चेंज योर फर्नीचर कंटिन्यूअसली? शुड यू चेंज योर प्रॉपर्टी बिल्डिंग कंटिन्यूअसली? नो. बट योर करंट एसेट शुड चेंज फॉर्म विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. शॉर्ट टाइम में वो चेंज होना जरूरी है करंट एसेट, नहीं तो बिजनेस क्या हो जाएगा? चल पाएगा? अगर आपके बिजनेस में कैश ठप पड़ा हुआ है, गुड्स ठप पड़ा हुआ है, तो चल पाएगा बिजनेस आगे? नहीं चल पाएगा. तो करंट एसेट शुड कीप चेंजिंग द फॉर्म. एक फॉर्म से कैश से गुड्स, गुड्स से डेटर, डेटर से कैश कन्वर्ट होने जरूरी है. कन्वर्ट नहीं करोगे तो चलने वाले नहीं. देन व्हाट आर फिक्स्ड लायबिलिटीज? उसमें नहीं है. More than a year. Life of more than a year. They are called as fixed liabilities. Example: capital, loans. These are fixed liabilities. What are current liabilities? Life is less than a year. Life is less than a year. Like creditors. Okay. Outstanding expense, bills payable. आगे और भी आएंगे. फिलहाल you know just one. So creditors. Okay. Then we saw. Tell me what is. पहले तो ये बता दो वापस. एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, चार इंपॉर्टेंट चीज है. व्हाट आर एसेट्स?
that the business owns. Properties or things of any description that the business owns, has it under its control. It has got value. बराबर है? It helps you in earning income, profits, and life is generally more than a year. Current assets की life is less than a year, but generally assets की life is more than a year. What are tangible assets? Intangible assets? No physical existence. Liabilities? Debts owed by the business. When I talk about liabilities in general, liabilities, I'm talking about which liabilities? Internal or external? External. What do you call internal liability? Capital. Internal liability means the ones which are payable to owner, and external liabilities are the ones which are payable to outside. Saw that? And what are expenses? Money incurred, spent every year on year to earn profits. They are called expenses. Expenses या revenue expenses भी बोला जाता है. And what are incomes? Earned to generate profits. Earned every year by the business to generate profits. What is the basic core income of a trading business? Sale of goods is the core income. What is the core expense? Main expense. Right? So यहाँ तक तो आता है पक्का. We last दो terms है हमारे solvent and insolvent. This is not your science वाला solvent and insolvent. Dissolved in water, solvent, not dissolved in solvent. This is not that. This is commerce वाला insolvent and solvent. Okay? Insolvent मतलब bankrupt. Insolvent मतलब bankrupt. Have you heard about it? दिवाला निकल गया, bankrupt हो गया. Okay? This is insolvent in accounting term or commercial terms. So what is a solvent business? You know, a business का value is determined by what? Business का value कैसे determine होता है? How do you calculate the value of any business? Assets and liabilities, correct? So through assets and liabilities, you find out कि भैया owner को कितना पैसा मिलेगा. Because total assets are always equal to total liabilities, and total assets minus external liability gives you internal liability capital. मतलब अगर business में समझो assets are worth 10 lakhs and external liabilities are worth 6 lakhs and internal liabilities are worth 4 lakhs, तो इस business में owner का कितना पैसा है? 4 लाख. तो business अगर बंद हो या business किसी को बेचा जाए तो owner को approximately कितना मिलेगा? 4 लाख. That's how you calculate the value of any business. So what is a solvent business now? What is a solvent business? A solvent business is a business where the assets are more than or equal to the external liabilities. Okay, उधर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? Assets are more than or equal to liabilities. अभी assets cannot be more than total liabilities, or can they? Can assets be more than total liabilities? So in general, I told you, when we talk about liabilities, we are talking about which liabilities? External. So which is a solvent business where your assets are equal to or more than external liabilities, and which is an insolvent business where the assets are less than external liabilities. ऐसा कैसा? How is it possible? I'll make you understand. See. So पहले तो समझो इसको. Solvent business मतलब assets are more than or equal to external liability. मतलब in simple language, layman term, एक solvent business वो होता है जिसमें इतने assets होते हैं, sufficient assets होते हैं कि आप अपने सारे उधार चुका सको. अगर आप अपने सारे उधार चुका सकते हो, बाहर वाले को आप चुका सकते हो ना, तो आप solvent हो. मतलब आप नॉर्मल बिजनेस हो, आपकी इज्जत रहेगी मार्केट में, अच्छे से बिजनेस कर पाओगे. If you are able to pay off your debts, if you are able to pay off your external liabilities with the available assets, then your business is solvent. Now this is a solvent business.
Because how much assets we are having? Assets were 10 lakhs. So assets सब बेच बाच के 10 लाख रुपए आ जाएंगे और चुकाना कितना एक्सटर्नल को 6 लाख चुका सकते हो आराम से. घर के लिए भी 4 लाख बचते हैं. So this is a solvent business. This is a solvent. Insolvent business का मतलब your assets are not enough to pay off external liabilities. समझो मैं asset कर दूं 5 लाख. Will you be able to repay this 6 lakhs? No. Then your business is insolvent. But is this possible? Is this imbalance possible? Why? What is wrong over here? Assets and liabilities are not tallying only. Is it? So then what? Insolvency is a myth. ऐसा कैसा? See, now I'll show you. I'll make a solvent business first and then we'll convert it to bankruptcy. उसको कंगाल बना दें. ठीक है? देखो, जेठालाल का बिजनेस है. समझो, हमने किया था स्टार्ट यार जेठालाल का बिजनेस. कितने से चालू किया था उसने? कैपिटल डाला था 50 लाख और सामने क्या आया था? कैश आया था 50 लाख. फिर कैश देके उसने वो से पहले वो प्रॉपर्टी का सिक्योरिटी डिपॉजिट भरा था उसने. तो कैश हो गया था 47 लाख और सिक्योरिटी डिपॉजिट आ गया था 3 lakhs. फिर उसने फर्नीचर बनवाया था, राइट? और फिर एसी वेसी सब लगवाया था. तो आई थिंक 36 लाख हो गया था और इधर फर्नीचर आ गया आपका 10 लाख का और फिर आपका एसी आ गया आई थिंक 1 लाख का. ऐसा कुछ तो था शायद. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर नाउ. समवॉट लाइक दिस, करेक्ट? यस. और फिर आपने उसने लोन भी लिया था. आई थिंक कितने का लोन लिया था? 20 लाख का उसने लोन लिया था. तो 56 लाख हो गया था एंड यहाँ पे लोन आ गया था आपका 20 लाख रुपीस. यहाँ पे जेठालाल था. दिस इज अ सॉल्वेंट बिजनेस. दिस इज अ सॉल्वेंट बिजनेस. व्हाट इज अ सॉल्वेंट बिजनेस? वेयर योर एसेट्स आर equal to or more than your external liability. What is your external liability? Loan. Will you be able to repay loan as of now? आराम से. बहुत पैसे 70 lakhs के assets है, 20 लाख ही चुकाना है तो आराम से चुका सकते हो. समझ में आ रहा है? This is a solvent business where your assets are more than external liabilities. Now let's make this business bankrupt. Okay? जेठालाल को bankrupt कर देते हैं. बेचारे का दिवाला निकाल लेते हैं. Just the books. Okay? ऐसा अच्छा बंदा है. तो जेठालाल ने सोचा चलो धंधा किया जाए. ओके? जेठालाल ने 30 लाख रुपीस के गुड्स खरीद लिए. कितने के? 30 लाख रुपीस के गुड्स कैश में खरीद लिए. ओके? वैसे तो वो परचेज सेल इनकम एक्सपेंस में दिखता है बट यहाँ पे शॉर्ट एग्जांपल के लिए मैं यहीं पे स्टॉक फॉर्म में दिखा देता हूँ जैसे हमने पहले देखा था ना. तो क्या होगा? स्टॉक आएगा, माल खरीदा और कैश में खरीदा तो क्या होगा? चेंज. स्टॉक आएगा और कैश जाएगा, है ना? तो कैश 26 लाख हो जाएगा और स्टॉक 30 लाख का आ गया. जेठालाल ने सोचा मस्त बिजनेस से इलेक्ट्रॉनिक मोटू माल ले लिया, मोटू बेचो, मोटा प्रॉफिट बनाओ. आ गया कोविड. सब धंधा चौपट, सब दुकान बंद. गवर्नमेंट ने अनाउंस किया लॉकडाउन पे लॉकडाउन पे लॉकडाउन पे लॉकडाउन पे लॉकडाउन. 6 महीने तक दुकान ही नहीं खोल पाए. आधा माल बारिश में सड़ गया, आधा माल ऐसी खराब हो गया, डिमांड घट गई. उसने बाद में बेचने निकाला, उसको पता चला 30 लाख का माल बिकने वाला है खाली 5 lakhs में. 30 लाख का माल जाएगा अभी 5 lakhs में. बोला चलो निकालना तो है ही, निकाल लेते हैं, बाद में देखा जाएगा आगे. तो बेचारे ने 30 लाख का माल कितने में बेचा? 5 लाख में. ऐसा प्रैक्टिकली भी हो सकता है. Because business has risks. This is one of the risks. Okay, गले में माल जम गया, आ गया और आउट ऑफ फैशन चला गया, आउट ऑफ डिमांड चला गया या कोई कैलामिटी आ गई तो आप फंस सकते हो. तो जेठालाल का भी ऐसा ही सीन हुआ. 30 लाख का स्टॉक उसको कितने में बेचना पड़ा? 5 लाख में बेचना पड़ा. तो क्या चेंज होगा? 30 लाख का स्टॉक गया, पैसा कितना आया? 5 लाख. तो कैश हो गया आपका 31 लाख और प्रॉफिट हुआ कि लॉस?
A big loss of how much? 25 lakh purchase sale difference. 25 लाख का लॉस. अभी प्रॉफिट होता था तो आप क्या करते थे? ऐड टू कैपिटल करते थे. तो लॉस होगा तो आप क्या? सिंपल है भैया. बिजनेस तो बोलेगा जेठिया तेरा 50 लाख मेरे पास नहीं है, खाली अभी 25 लाख है, जब चाहिए निकाल लेना. मैं तेरे को 50 लाख देने वाला नहीं हूं. अभी मेरा इंटरनल लायबिलिटी कितना है? बिजनेस बोल रहा है 25 लाख. 50 तो था, अभी बिकॉज ऑफ दैट लॉस योर कैपिटल हैज बीन रिड्यूस्ड टू 25 lakhs. सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जेठालाल नाउ? 25 lakhs. इज इट क्लियर? 25 लाख का ही कैपिटल पड़ा हुआ है. जेठिया ने सोचा कोई बात नहीं. अभी भी बिजनेस सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट? पक्का. क्योंकि व्हाट आर द एसेट्स इफ यू चेक? 34, 44, 45 lakhs. एंड व्हाट आर द एक्सटर्नल लायबिलिटीज? जेठिया ने बोला अभी भी मैं सॉल्वेंट हूं, अभी मैं बिजनेस करूंगा और बाहर निकलूंगा और अच्छे से प्रॉफिट करूंगा. चलो एक और शॉट मारते हैं. Let's buy another goods का lot of 30 lakhs. Let's buy another goods का lot of 30 lakhs. 30 लाख का एक और लॉट ले लेते हैं हम लोग. ओके. अभी तो कोविड नहीं है, अभी तो कोविड हो गया, 6 महीना लॉकडाउन खत्म. चलो माल खरीदते हैं. अभी तो बढ़नी है. तो वापस कैश देके उसने कितना खरीदा? 30 लाख का माल खरीदा. What will happen? कैश 1 लाख हो गया एंड यहाँ पे क्या आ गया आपका? स्टॉक आ गया 30 लाख. माल आते आते दिसंबर, जनवरी, फरवरी हुआ, सेकेंड वेव चालू. अप्रैल से सेकेंड वेव, 2-3 महीना और दुकान बंद. जेठा सर पकड़ के बैठा है. और बाद में पता चला जब शॉप वॉप खोला, ये 30 लाख का माल बिकने वाला है खाली 2 लाख रुपए. कितने में? 2 लाख में बिकने वाला है. कितने में बिकने वाला? 2 lakhs में. जेठिया ने बोला बाप रे दिवाळू निकली गई, हमें शू करवानु. सबसे पूछा, इधर हाथ पैर मारा, उधर हाथ पैर मारा. नो चॉइस, नो नथिंग. कुछ रास्ता नहीं मिला. जब मार्केट 2 लाख में उसको सेल करना पड़ा. कितने का? 30 लाख का माल 2 लाख में बेचा. व्हाट इज द चीज? स्टॉक गॉन. कैश कितना है? 2 lakhs. What's 3 lakhs? Total 3 lakhs. Okay, right. 2 plus 1, 3 lakhs. And there is a loss of 28 lakhs. बिजनेस को भी हार्ट अटैक आया. बिजनेस ने सोचा यार 25 लाख का लॉस होता तो मैं समझ पाता. तेरा कैपिटल है, उसमें से मैं माइनस करूंगा तो 25 माइनस 25 जीरो हो जाएगा. बट तूने तो 28 लाख का लॉस कर डाला. अब क्या करूं? तो इन सच ए सिचुएशन व्हाट डज दिस बिजनेस डू? बिजनेस बोलता है जेठिया को, जेठिया सुन, आइंदा से बिजनेस मत कर. और ये तेरा लॉस है, ये 25 लाख का कैपिटल में से मैं माइनस करूंगा. लॉस कितना है? 28 लाख का. तो बिजनेस ने क्या किया? ये लोन तो है यहाँ पे. बिजनेस ने क्या किया? इधर से तो लॉस माइनस किया है. कितना? 25. तो 25 माइनस 25 हो गया 0. और एक्स्ट्रा लॉस है ना, 3 लाख का लॉस है ना. तो ये तो 0 हो चुका है और नेगेटिव 3 लाख हो गया. क्या हो गया? नेगेटिव 3 लाख. तो बिजनेस ये कैपिटल को इधर से हटा डालता है, लायबिलिटी से हटा ही देता है क्योंकि 0 है. अभी नेगेटिव 3 लाख है तो बिजनेस उसको लेके जाता है एसेट साइड पे और लिख देता है कैपिटल 3 लाख. मतलब अभी बिजनेस जेठिया को बोल रहा है कि जेठिया मुझे तुझे पैसा देना बाकी नहीं है, तुझसे लेना बाकी है. बापूजी किसी से आजू बाजू वाले से लेके आ, 3 लाख रुपए चाहिए यहाँ पे. तो बिजनेस इज टेलिंग जेठालाल गेट 3 लाख रुपीज फ्रॉम योर होम, इन्वेस्ट मोर मनी, तब जाके बिजनेस चल पाएगा. तो जेठिया व्हाई इज दिस कैपिटल ऑन द एसेट? ऐसे मत समझना एसेट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी वैल्यू आ गई, नहीं. दिस इज अ खाली खोखला एसेट. दिस इज अ खाली खोखला एसेट. क्यों? क्योंकि बिजनेस में इतना लॉस हो गया है कि कैपिटल साफ होके किधर दिख रहा है?
कैपिटल कभी जिंदगी भर एसेट में नहीं दिखना चाहिए. कैपिटल एसेट में दिखना इज अ डेड सिग्नल का वार्निंग. कभी नहीं होना चाहिए. क्योंकि कैपिटल एसेट में कब दिखता है? जब इतने लॉस हो गए कि बिजनेस इज नॉट सपोज टू पे द ओनर, बिजनेस इज सपोज टू रिसीव फ्रॉम द ओनर. बिजनेस बोल रहे हैं जेठिया को घर से पैसा ला तो चल पाएगा बिजनेस, नहीं तो बिजनेस इधर ही बंद. तो अगर जेठिया के पास घर में और 20-30 लाख रुपया पड़ा है और समझो 30 लाख रुपीज वो और लाया बिजनेस में, तो क्या होगा? तो यहां पे 27 लाख हो जाएगा कैपिटल और कैश भी आ जाएगा और फिर बिजनेस चल पाएगा. लेकिन समझो जेठिया के पास घर पे पैसा नहीं है तो जेठिया इस सिचुएशन में आई थिंक हो गया है बैंकरप्ट. क्यों पता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैंकरप्सी? योर टोटल एसेट्स आर लेस देन योर एक्सटर्नल लायबिलिटीज. टोटल एसेट्स आर लेस देन योर एक्सटर्नल लायबिलिटीज. आर दे? इसको एसेट गिनना ही नहीं है. दिस इज नॉट एन एसेट, दिस इज खोखला. घर से पैसा लाना है जो उसके पास है नहीं, ऐसी फेक अमाउंट दिख रहा है. तो व्हाट आर योर एक्चुअल एसेट नाउ, जिससे पैसा आएगा? यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे पैसा है. कितना होता है? और एक्सटर्नल कितना चुकाना है? विल यू बी एबल टू रिपे दिस? स्टिल योर टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज सेम. बट लोचा क्या हो गया? इतना लॉस हो गया कि कैपिटल बिकेम नेगेटिव. इट शिफ्टेड फ्रॉम लायबिलिटी टू एसेट. एंड दिस बिजनेस इज कॉल्ड एज bankrupt business, insolvent business. So insolvent business का मतलब है your assets are not sufficient to pay off your external liabilities. And if the assets are more than external liabilities, then your business was solvent. जो पहले था जेठिया का, लेकिन अभी अनिल अंबानी का सिचुएशन जो था रियल लाइफ में ये हुआ. एक्चुअल लाइफ में बंदे का ये सीन हुआ. अच्छा खासा सॉल्वेंट बिजनेस था 2004-05 में. 10 साल बाद पूरा हालत खराब, नेगेटिव कैपिटल, चुका नहीं पाया, अभी सब बेच बाज के बैठा हुआ है अपने घर पे. रियलिटी सिचुएशन ऑफ अनिल अंबानी ये हुआ है उसके साथ. इस बिजनेस बिकेम बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट, नॉट एबल टू पे ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज. इज इट क्लियर? so many businesses, so many businesses. 10 में से 8 बिजनेसेस बैंकरप्ट होके बंद हो जाते हैं. आउट ऑफ 10 बिजनेसेस 8 बिकम बैंकरप्ट. इतना खराब हालत होता है बिजनेस में. सो इट्स क्वाइट रिस्की, बट मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस कॉमन मिस्टेक ऑफ बैंकरप्सी, रिमेंबर आई टोल्ड यू, ओवर एक्सपेंशन, एक्स्ट्रा खर्चे. तो वही चीज कंट्रोल करनी है. कॉस्ट को कंट्रोल करो, खर्चे कम रखो, स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्सपैंड करो, वो सस्टेन हो जाते हैं. जो फास्ट ग्रोथ में जाते हैं, जो वो एरो ऐसे जाता है वो ऐसे ही गिरता है. धीरे धीरे धीरे